माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग हार जीत की ओर आ जाते हैं। 12th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट के लेसन हार जीत जो लिखी गई है अशोक वाजपेयी के द्वारा, है ना। तो एक बार जरा हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है कि हम आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। वे कह रहा है कि वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। नागरिकों में से ज़्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध पर उनकी सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था, यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई, उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। किसकी विजय हुई, सेना की कि शासक की कि नागरिकों की। किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजय वापस आ रहे हैं। खेत रहने वालों की सूची प्रकाशित है। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला जो सड़कों को खींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीते नहीं हार लौट रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और अच्छा यह है कि उस पर सड़कों सींचने पर ही जिम्मेदारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ जो है कि कवि बता रहा है कि वे उत्सव मना रहे हैं। मैं साफ पहले आप लोगों को समझने के लिए बता दूं कि यहाँ जो है कि आज की राजनीतिक पर जो है कि बात कहा जा रहा है कवि के द्वारा, ठीक है। आज जो राजनीतिक में जिस तरह की देखा जा रहा है, आज हम जनताओं को लूटा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। राजनेता हमारी ही वोट से विजय प्राप्त कर गद्दी पर बैठकर और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो वही कह रहा है सबसे पहले कभी हम सारे जनताओं के लिए, जनताओं के बारे में कह रहा है कि वे उत्सव मना रहे। सारी जनता आज उत्सव मना रहा है भाई, खुशियां मना रहा है, पटाखे फोड़ रहे हैं, सगर जो है कि दीप जला रहे हैं। और यह पटाखा फोड़ने और दीप जलाने का कारण यह है कि उनको बता दिया गया कि आपका जो सेना था, आपका जो राजा था, उसी का विजय हुआ है। कहने का मतलब कि होता है ना कि दो चार को कैंडिडेट होते हैं, दो चार को कैंडिडेट में वही गुंडा मवाली जो होता है, जो हम लोग के बीच में आकर के कहता है कि मैं ही आपका सेवक हूँ, मैं ही किसान गरीब का बेटा हूँ, आपका सहारा हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, जो बताता है उसी का विजय होता है। और उसी का चमचा लोग जो है कि बोल देते हैं कि जिसे हम लोग चाह रहे थे उसी का विजय हुआ है। अब बस इसी की खुशी में मेरे भाई हम सब जनता जो है कि खुशियाँ उत्सव मनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कहता है कि नागरिकों को यह पता नहीं होता है कि हमारी सेना जो है, हमारे जो नेता जो है, हमारी जो सेना है वो युद्ध करने के लिए तो गया था, लेकिन युद्ध किस बात पर थी, युद्ध करने के लिए कहाँ गया था, विजय किसका हुआ है, हमारी सेवक की हुआ है, हमारी राजा का हुआ है, नागरिक के हुआ है, शासक के हुआ है कि जनता का, किसकी विजय हुई है इसका पता नहीं। और किसी भी व्यक्ति को यह पूछने का हिम्मत नहीं है, अवकाश नहीं है, अवकाश का मतलब छुट्टी नहीं है कि ये बात को पूछ सके। और यदि किसी को यह हिम्मत है भी पूछने का, तो वह व्यक्ति उसी के साथ है, उसी नेता के साथ में जो है कि खड़ा है, उसी का साथ दे रहा है, जिसको हम अपनी भाषा में चमचा कहते हैं, ठीक है ना। वह चमचागिरी बस उसको भी थोड़ा बहुत जो है कि जुट्ठा कट्ठा एक तरह से जो उसको कहते हैं, थोड़ा बहुत माल पानी उसको भी मिल जाता है, बस उसी में जो है कि वह व्यस्त हो जाता है, बस यह सोच करके कि अपन काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। इसी सोच करके वह भी उसी का साथ देता है। और हम गरीब गुरबा जो है कि झूठों की अफवाह में पड़े हुए हैं, हम लोग जो है कि झूठों में जो है कि उत्सव मना रहे हैं। एक मशक वाला बुढ़ा जो है वह समझ रहा है इस बात को
वही जो है कि अफसोस प्रकट करते हुए कह रहा है कि जो गाजे बाजे के साथ जो लौट रहे हैं, गाजे बाजे के साथ जो लौट रहा है वह वास्तव में हमारा नेता नहीं, हमारा आदमी नहीं, हमारा सेवक नहीं, फिर जो है कि हार का ही जीत हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो हमारा दुश्मन की ही जीत हुई है और वह पुनः जो है कि चिंता में है। वह कह रहा है कि एक बार हम फिर हार गए। वही किसान बुढ़ा जो अपने खेत को सींच रहा है और वही इस तरह की जो है कि बातें बोल रहा है, क्योंकि उसी को पता है कि हमारा वास्तविक सेवक कौन था। तो यही है हार जीत। कहने का मतलब जिसका हार होना चाहिए था उसी का जो है कि जीत हुई है। इसी बात को जो है कि कवि बता रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।